कल हमने सीता स्वयंवर प्रसंग में आगे वो जब विश्वामित्र परिचय देते हैं जनक का, तो जनक कहते हैं कि जो धनुष है उसको बड़े बड़े महारथी भी नहीं उठा के ला सके, नहीं उठाया गया। विश्वामित्र कहते हैं राम को कि हे राम, उस धनुष को उठा के ले आओ। अंदर है, वो कहते हैं यूथ को भेजें, पूरे के पूरे एक मंडली को भेजें जो धनुष को उठा के बाहर ले आएंगे। विश्वामित्र कहते हैं इसके लिए इन सब की आवश्यकता नहीं है, केवल राम ही उठा के इसको ले आएंगे। ये सारी बातें होती है तो जनक, आपके जो पाठ्य पुस्तक है जो आपके सामने है, उसमें जनक कह रहा है विश्वामित्र को वापस कि हे ऋषि मुनि, इसको कोई भी अकेला व्यक्ति उठा नहीं सकता, केवल शिव के अलावा। भगवान शिव तो उठा सकते हैं। अब उस धनुष की विशेषता इसमें बताई गई है कि धनुष किस प्रकार से है। महत्वपूर्ण व्याख्या है, ये व्याख्या की दृष्टि से भी है। और कहते हैं वज्र ते कठोर है, कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल सब काल काल गा वही, केशव त्रिलोक के विलोक हारे देव सब, छाड़ी चंद्र चूड़ एक और न चढ़ा वही, पनंग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावही, विनायक एकहु पे आवे न, पिनाक ताई कोमल कमल पाणी राम कैसे लावही। अब ये कहते हैं कि ये जो धनुष है जो किसी एक व्यक्ति से उठाया नहीं जा सकता। अब वो कहते हैं कि वज्र ते कठोर है, कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल सब काल काल गावही। अब इसके जो शाब्दिक अर्थ है, जो कठिन अर्थ है, उसको आप देखें, उसके बारे में आप ध्यान से सुने और उसको एक कॉपी में उतारें। उसको जो कठिन शब्द है आपकी व्याख्या हो जाएगी। अब वो कहते हैं कराल, वज्र ते कठोर है, कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल सब काल काल गावई। अब आगे वज्र, वज्र क्या है? वज्र वो है इंद्र का हथियार है, इंद्र के पास है। और उसके बाद में कहते हैं कराल, कराल मतलब भयंकर, ये भयंकर है। विलोक, विलोक के हद देख कर, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ किसका नाम है? शिव का। पनंग प्रचंड पति प्रभु। अब देखो कि पनंग प्रचंड पति, प्रचंड पति, बड़े बड़े जो सर्पों, बड़े बड़े सर्पों के जो राजा है, कौन है सर्पों के राजा? वासुकी, वासुकी सर्पों के राजा है। और पनच, पनच कहते हैं प्रत्यंचा, डोरी, धनुष की जो डोरी होती है उसको कहते हैं। पीन मत पुष्ट, मोटी, पर्वता आरी, इसमें संधि कर देंगे तो इसका अर्थ होगा पर्वत प्लस अरी। पर्वतारी का अर्थ संधि करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, पर्वता आरी का अर्थ करेंगे संधि पर्वत प्लस अरी। पर्वतों का शत्रु कौन है? पर्वतों का शत्रु इंद्र, इंद्र से भी। और पर्वत प्रभा, असुर दैत्य, मान मतलब अंदाज, अनुमान, विनायक, ये शब्द तो आपने सुना ही है, इसका अर्थ आप करते भी हैं। विनायक किसको कहते हैं? गणेश जी को। और पिनाक, पिनाक धनुष। कमला पानी, कमल पाणी, कमल जैसे हाथ वाले, कोमल हाथ वाले राम कैसे लाएंगे। अब देखो करते हैं वज्र ते कठोर है, कैलाश ते विशाल काल। यह जो धनुष है वो वज्र से भी कठोर है, वज्र से भी अधिक कठोर है और कैलाश से भी विशाल है। कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत
किसका निवास स्थान है? शिव का। अब शिव के निवास स्थान से भी विशाल है, कैलाश से भी विशाल है ये धनुष। और ये जो है काल काल न गावही, अर्थात काल दंड से भी भयंकर है, उससे भी भयंकर है। केशव त्रिलोक के विलोक हारे देव सब। केशव त्रिलोक के, त्रिलोक में केशव कहते हैं कि इस त्रिलोक 3 लोक है, आकाश पाताल और पृथ्वी। उस तीनों लोकों में सब लोग हार गए, किसी से ये उठाया नहीं गया। और ये जो है हारे सारे देवता हार गए, अर्थात काल दंड क्या है? मृत्यु का भी मृत्यु है, ये उससे भी भयंकर है, उसको पुकारते हैं। ये काल जो है उससे भी भयंकर, अर्थात यहाँ मनुष्य रूप धर करके सीता से स्वयंवर करने के लिए देवता भी आए, अर्थात ये किसी से भी उठाया नहीं गया, किसी को भी उसे छूने का साहस नहीं हुआ, अर्थात कोई भी इसको नहीं उठा सका। और कैसे वो भी हार गए। अब आगे कहते हैं कि छोड़ चंद्रचूड़ एक और न चढ़ावई, एक को छोड़ करके, मतलब देखो कि सारे हार गए लेकिन एक है, उससे ये उठाया जाता है। और वो कौन है? शिव। वो कहते हैं चंद्रचूड़ शिव का नाम है, अर्थात शिव के अलावा यह किसी से भी त्रिलोक में उठाया नहीं जा सकता, इसको कोई उठा नहीं सकता, इस धनुष की डोरी को। और फिर कहते हैं कि पन्नंग प्रचंडपति प्रभु की पन्नच पीन पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावई। और शिव के अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता इसको। उठाने की तो बात बहुत दूर है, क्योंकि इसकी जो डोरी है वासुकी प्रचंड और पुष्ट प्रत्यंचा डोरी इसमें लगी हुई है, मतलब इसकी जो प्रत्यंचा है डोरी है वो भी बहुत ही भयानक है, बहुत भारी है। और उसके भार का अनुमान न तो इंद्र आदि देव लगा पाते हैं और न दैत्य ही। जब वह धनुष अकेले गणेश पर भी नहीं उठाया जा सकता, अर्थात गणेश जी भी देखो कहा है ना, विनायक एक हुपे आवे ना, कुछ जगह इसका ना किया हुआ है, जो लाला भगवानादीन जी की पुस्तक है रामचंद्रिका कौमुदी, उसमें ना किया है। ना पिनाक ताई, अर्थ एक ही होगा गणेश जी, न और ना का अर्थ वही होगा नहीं। जब वह धनुष अकेले गणेश जी भी नहीं ला सकते तो कोमल कमल पाणी राम कैसे ला वही। राम देखो इसमें स्पष्ट हो गया कि उसको फिर राम कैसे लाएंगे। ये जो कोमल पाणी, कोमल हाथ वाले राम, ये सुकुमार राम उस धनुष को उठा के कैसे लाएंगे। जब गणेश जी से भी ये धनुष नहीं उठाया गया अकेले, तो राम कैसे लाएंगे। अब देखो पर्वतारी एक शब्द है, पर्वत के शत्रु क्यों हैं। आप जब विश्लेषण में विशेष टिप्पणी, विश्लेषण में मूल्यांकन जो भी है आप लिखेंगे, उसमें आप इसका तो वर्णन करेंगे आखिर पर्वतों का शत्रु इंद्र को क्यों माना गया है, क्या कारण है। ऐसी मान्यता है कि पहले पर्वतों के पर होते थे, जिस प्रकार पक्षी उड़ते थे पर्वत भी उड़ते थे, पर्वत भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं, ये धार्मिक पुस्तकों में आया हुआ है, जब पर्वत उड़ते थे तो पूरी की पूरी संस्कृति समाप्त हो जाती। उन परों को काटने के लिए इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया और उनके पर कट गए। तो इसलिए कहते हैं कि इंद्र क्या है। देखो केशव की ये तो विशेषता है, सीधा इंद्र नहीं लिखा है इन्होंने, पर्वता आरी, पर्वत प्लस अरी, पर्वत प्लस अरी मतलब पर्वत का शत्रु, पर्वतों के शत्रु इंद्र माने गए हैं। और यही इसीलिए तो कहते हैं कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है। लेकिन अगर शब्दों को जाने
तो फिर केशव बड़ा सरल कवि है और कवि हृदय मिला है, तो वो कहते हैं एक पर्वतों की। तो इस प्रकार हम ये व्याख्या जो आपकी है इसमें बहुत से आपको वर्णन करने पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा। इसमें जो अलंकार है, उल्लेख, पुनरुक्ति, अनुप्रास तो है ही, आपको पहले ही बताया, और उपमा का भी प्रयोग हुआ है और बड़ा सुंदर केशव ने इसमें प्रयोग किया है। अगली व्याख्या में अब आगे जो आपके होगा पाठ्य पुस्तक में, जनक जब वो कहते हैं राम लाते हैं और राम उस धनुष को तोड़ते हैं, भंग करते हैं, उसका वर्णन अगली वीडियो में किया जाएगा।